हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने इक्विटी यानी कि स्टॉक के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स बना सकें। और इस टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं उज्जवल जी। उज्जवल जी को 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग में। ही इज द फाउंडर ऑफ वेल्थ कल्चर, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च हाउस है। वेल्थ कल्चर स्टार्ट करने से पहले उज्जवल जी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं। उन्होंने एनआईटी सूरत से अपनी इंजीनियरिंग की है एंड फिर उसके बाद आईआईएम शिलोंग से अपना एमबीए किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने इक्विटी के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन जो है वो दो लेवल पे होता है, राइट। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन, which means that you are diversifying into different assets like let's say gold, real estate, you have bonds also, and you have equities and mutual funds also. So, right, so this at the broader level you are diversifying into 4 or 5 different types of asset classes. These are different asset classes. So as an individual, it is good to have different asset classes in your portfolio. So this is one level of diversification, right? And this also depends कि भाई आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, या आप एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर हो। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, दे टिपिकली लाइक रियल एस्टेट, दे लाइक बॉन्ड्स, दे लाइक गोल्ड, जहाँ पे कि दे नो कि भाई रिस्क जो है वो लिमिटेड है, एंड उसी हिसाब से रिटर्न भी लिमिटेड है। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज अलोंग, राइट। बट दिस इज द लॉ कि जहाँ पे रिस्क कम होगा वहां पे रिवॉर्ड भी कम होगा। सो दीज इन्वेस्टर्स आर फाइन कि नहीं यार, हमको कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके वी डोंट वांट अ लॉट ऑफ अल्फा। कैपिटल प्रोटेक्शन इज मस्ट, एंड देन कुछ रेगुलर इनकम आते चले रहना चाहिए, कुछ डिविडेंड आते रहना चाहिए। सो ये एक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हो गए। तो इनका पोर्टफोलियो देखोगे तो इक्विटी का कंपोनेंट कम होता है, विच इज द रिस्कियर कंपोनेंट, एंड डेट हो गया, गोल्ड हो गया, या आपके रियल एस्टेट हो गए, इनके कंपोनेंट्स थोड़ा ज्यादा होते हैं वर्सेस एन एग्रेसिव इन्वेस्टर जो बोलता है नहीं, मुझे मेजोरिटी अपना कैपिटल जो है वो इक्विटीज में ही डालना है, राइट। बिकॉज वी नो फॉर अ फैक्ट कि अगर आप 10-15 साल की हिस्ट्री उठा के देखो तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स इक्विटीज में ही मिला है, राइट। एंड बट उसमें क्या है कि वो यू आर ऑल्सो इट इज रिस्की ऑल्सो, there's lot of volatility, there's lot of stock prices go up and down for all sorts of reason, and which is why it takes time. So it is a game of patience. Risky investors who have a long investment horizon can opt for more and more of equities, right? So ये एक level of diversification है। इसके बाद एक बार आपने अपना डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये इक्विटी में इतना एलोकेट करना है, whatever, लेट्स से 40-45% मेरा वेटेज जो है वो इक्विटीज में है। अब आप इक्विटीज में आ जाते हैं। अब इक्विटीज में कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं? तो अब आपको इक्विटी पोर्टफोलियो बनानी है, तो उसमें कितने स्टॉक्स रखें, किसको कितना वेटेज दें, ये सब फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है अगेन। तो जो जैसे टिपिकली मेरे हिसाब से, या ये जो मैथ्स भी कहता है कि अगर आप 18-20 स्टॉक्स आपके अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए, तो 18 से 20 स्टॉक्स के बाद जो डाइवर्सिफिकेशन का इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाता है, राइट। सो अगर प्योरली डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 18 से 20 स्टॉक्स मैक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आप रखोगे भी तो आप वो आपको डाइवर्सिफिकेशन में तो बेनिफिट नहीं दे रहा है। एटलीस्ट ये चीज समझ लेते हैं। तो हमारा भी फंडा यही रहता है, जैसे हम अपने पोर्टफोलियोज या अपने क्लाइंट्स के जो पोर्टफोलियोज बनाते हैं उसमें हमारा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि हम जो अपने हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं, जहाँ पे कि हमको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, जहाँ पे हमें बिजनेस समझ में आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रमोटर बहुत अच्छा है, ग्रोथ अच्छा आने वाला है, ये सब चीजों को देखते हुए हमारे हिसाब से 10 से 15 स्टॉक्स बहुत हो जाते हैं एक पोर्टफोलियो के लिए, राइट। आप इतना करके चलो, क्योंकि आपका फिर आप देखोगे टिपिकली आप 6 से 7% का एक्सपोजर होगा। जिन कंपनीज में आप थोड़ा ज्यादा आपके एक्सपेक्टेशन है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव होके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पे आप 10% तक जा सकते हैं एलोकेशन, राइट। कि जैसे आपको मान लीजिए अभी आज के दिन पे आईटीसी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप आईटी से अब अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, तो
you can go to as high as 10% in terms of allocation to ITC. एंड जो थोड़े आपको रिस्की बेट्स लग रहे हैं, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस आपने बना लिया है, आपको कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन लेट्स से कि उस कंपनी ने अभी तक वो नंबर्स डिलीवर करने शुरू नहीं किए, या वहां पे आप होप कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, तो वहां पे यू कैन कीप योर एलोकेशन to let's say 2-3% to start with, and then you can increase as and when the company executes, कि भाई कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस आने लगा, तो वहां पे हम फिर ज्यादा से ज्यादा मार्केट से वी कैन स्टार्ट बाइंग एंड इंक्रीजिंग आवर कैपिटल. सो दिस इज द थॉट प्रोसेस. मतलब मोटा मोटा इक्विटी स्टॉक्स में आप 10 से 15 स्टॉक्स में ले चलो, जो आपके ज्यादा एग्रेसिव स्टॉक्स है वहां पे आप 10% का कैप रखो. वहां पे भी एक लिमिट सेट करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज रिस्की, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप किस वैल्यूएशन पे वो शेयर्स खरीद रहे हो. तो आप 10% का कैप रखो. जहां पे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप 2-3% एलोकेशन से स्टार्ट करो, एंड एग्जीक्यूशन के बेसिस पे खरीदो. और जहाँ पे जितना अच्छा, स्पेशली ये चीज माइक्रो माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए एप्लीकेबल है, कि जो बहुत अर्ली स्टेज कंपनीज में आप एंटर कर रहे हो, तो वहां पे यू शुड इन्वेस्ट ऑन एवरी गुड क्वार्टर, एंड यू शुड इन्वेस्ट when the stock is going up and not when it is going down. Right? So typically थॉट प्रोसेस यही रहता है. अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. राइट, तो जैसे आपने 10 से 15 स्टॉक सेलेक्ट किए, इन 10 से 15 स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करें? तो आपके कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपका, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कोर प्लस सैटेलाइट बोलते हैं. कोर स्टॉक्स जो कि टिपिकली हम टच नहीं करेंगे. ये ऐसे स्टॉक्स होंगे जो हम लॉन्ग टर्म के लिए रखा है. लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल 15 साल का हमने एक ट्रेंड पकड़ लिया है और हम इन्वेस्टेड है उस ट्रेंड में. जैसे TCS, इंफोसिस, IT हो गया, या टेक्नोलॉजी कंपनीज कुछ ऐसी हो गई जो कि अ, बहुत फास्ट ग्रो भी कर रही हैं, जहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन ट्रेंड भी है. ऐसे कुछ ट्रेंड्स हैं जहाँ पे कि आप 10 से 15 साल तक वो ट्रेंड चलेगा, कि वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है. right? तो उसमें सेंस नहीं बनता कि खरीदो बेचो. मतलब वी आर नॉट ट्रेडर्स, वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. तो उसमें सस्ते दाम पे स्टॉक को लेकर आप बैठ गए, एंड वी कीप होल्डिंग इट फॉर वेरी लॉन्ग अनलेस इट बिकम्स मतलब चीप अगेन. सो इट हैपेंस कि आप आपको हर 3-4 साल पे एक बम्पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसे अच्छे स्टॉक्स में वापस से खरीदने की. राइट, जैसे मान लो TCS 15-20 के PE पे आ गया, तो आपने उसको वापस से खरीद लिया. जी। टी TCS 40 पे चला गया, तो उसको टच नहीं करने का. TCS हम्म। वापस से 15-20 के PE पे आ गया, तो आपने खरीद लिया. तो वैसे तो वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपके कोर पोर्टफोलियो होते हैं. तो टिपिकली ऐसे 6-7 स्टॉक्स आप उसमें रख सकते हो जो आपके कोर पोर्टफोलियो. जो बाकी के जो 10 स्टॉक्स है ना, उसमें अलग अलग सिचुएशंस आ जाते हैं. जैसे आपके साइक्लिकल स्टॉक्स आ जाएंगे, आपके स्पेशल सिचुएशंस आ जाएंगे, कहीं पे कुछ डीमर्जर हो रहा है, वैल्यू क्रिएशन है, चाहे वो अभी डेल्टा कॉर्प हो जाए, या जैसे हमने मेक मनी में देखा है ना, कि वहां पे एक जी। स्पेशल सिचुएशन हुई जहाँ पे कि कुछ डीमर्जर हुआ, उसकी वजह से वैल्यू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी हुई. तो वो 10 स्टॉक्स का बास्केट एक वैसा बास्केट हो जाएगा जहाँ पे कि आप साइक्लिकल स्टॉक्स में भी हो, स्पेशल सिचुएशंस में भी हो, एंड कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो बेसिस दैट साइकिल, है ना. हम्म। सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी बैंकिंग का साइकिल इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल, या ऑटो साइकिल इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल. सो यू कैन एलोकेट लेट्स से 2 स्टॉक्स ऑटोमोबाइल के, 2 स्टॉक्स बैंकिंग के, जिन पे आप का कन्विक्शन ज्यादा है. तो उसमें वो रोटेशन वाला गेम भी किया जा सकता है. एंड ये जो कोर वाला पोर्टफोलियो होगा, ये इसमें हम ज्यादा टच नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा हमारा, हम्म। है ना. तो इन्वेस्ट करते रहेंगे। यस, तो ये इस फिलॉसफी से आप अगर चलोगे, तो मोटा मोटा आपका जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है. आपकी एक लॉन्ग पोर्टफोलियो भी है, और फिर आप ऐसे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा उठा रहे हो, जहाँ पे कुछ स्पेशल सिचुएशन या कोई कमोडिटी साइकिल है जिसको आप समझते हो अच्छे से, चाहे वो स्टील साइकिल हो, पेपर साइकिल हो, सीमेंट साइकिल हो, कोई भी साइकिल जहाँ आप जिसको समझते हो और उस पर प्ले करना चाहते हो, तो आप यू कैन प्ले दैट. राइट, सो ब्रॉडली आई वुड से कि दिस इज हाउ, मतलब obviously everyone can have his own sort of way to do allocation, but
typically that is how we like to allocate our capital and diversify within our equity portfolio. So basically स्मॉल केस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल है अगर उनको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है विदाउट गेटिंग इनटू टू मेनी स्टॉक्स, राइट? जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें 60 to 80 या 100 स्टॉक्स भी होते हैं, है ना? एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक 60-80 स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में। तो स्मॉल केस एक अच्छा तरीका है जहाँ पे 10 to 15 स्टॉक्स का एक्सपोजर ले सकते हो, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जहाँ पे आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो बैठ रहा है कि नहीं, कंपनी भी अच्छी है, इंडस्ट्री भी अच्छा है, फास्ट ग्रो कर रही है, ग्रोथ भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, प्रमोटर भी अच्छा है। ये सारी चीजें को देखते हुए 10 से 15 स्टॉक से एक पोर्टफोलियो बनाई जा सकती है जिसको एक रिटेल इन्वेस्टर आसानी से अपने डीमैट अकाउंट में कॉपी कर सकता है, right? So small case, I really like this tool, and I think this is the next generation product as far as retail investors are concerned, because it allows retail investors to invest in equities without having to do their own research. अपने से खुद का, जिनके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने को, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड यहाँ से एट आर एंड हमारा काम है रिसर्च करना, सो हम अपने रिसर्च करते रहते हैं, हम इन पोर्टफोलियोज को रिबैलेंस करते रहते हैं, वी बाय समथिंग, वी सेल समथिंग रेगुलरली बेसिस आवर रिसर्च, एंड द सेम कैन बी कॉपीड बाय द रिटेल इन्वेस्टर इन हिज डीमैट अकाउंट विदाउट एनी इश्यूज। इसमें दूसरी एक अच्छी बात है कि वी आर अवेलेबल ऑल टाइम। तो अगर आपको रिटेल इन्वेस्टर को किसी भी तरह का इशू हो कि नहीं ये स्टॉक क्यों खरीदा, ये क्यों बेचा, दे कैन ऑलवेज गिव अस अ कॉल टू अंडरस्टैंड, एंड वी आर अवेलेबल। सो वी आर लाइक अ पर्सनल एडवाइजर टू ऑल ऑफ दीज रिटेल क्लाइंट्स, जो टिपिकली आप देखोगे कि जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख इन्वेस्ट करते हैं उनको कोई एडवाइस नहीं देता मार्केट में, राइट? टिपिकली ये लोग यूट्यूब से इन्वेस्ट करते हैं देख के, या टीवी चैनल पे देख लिया। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि खरीद तो लेते हैं बट कब कितना देर होल्ड करें, कब बेचें, ये सब बताने के लिए कोई आता नहीं है। So, उस सेंस में इट इज अ एंड टू एंड प्रोडक्ट, बिकॉज हम कस्टमर को एंड टू एंड हैंड होल्ड करते हैं, खरीदने से लेकर बेचने तक हम बताते हैं। सो दैट इज वन। इसमें वीव लॉन्च्ड आवर स्मॉल केसेस, सो हमारे स्मॉल केस का लिंक है wealthculture.smallcase.com। हमारी 2 पोर्टफोलियोज हैं विच इज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। One is large cap portfolio and the other is small and mid cap portfolio. So दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हमने पोर्टफोलियोज बनाई हैं, and yeah, you should try it out. अभी जो डिस्काउंट कूपन चल रहा है, बेसिकली वी आर रनिंग अ 20% ऑफर, सो यू कैन यूज द कोड WC20 to get 20% off on our fees. And the way we've structured is कि even if you're investing 1.5-2 lakhs, तो आपको ये फीस बहुत ही इकोनॉमिकल हो। बेसिकली हमारा पर्पस स्मॉल केस क्रिएट करने का यही है कि हम ऐसे हजारों लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सके पैसा बनाने के लिए, वर्सेस वो लोग परेशान होते रहें, कंफ्यूज होते रहें कि कहाँ इन्वेस्ट करें नहीं करें, राइट? एंड वी आर ऑल्सो वेरी गंगो कि नहीं, दिस इज द प्रोडक्ट which will really help retail investors beat the market, beat their mutual fund returns, beat their index returns. Because how else will you beat? अगर आप 60, 70, 80 स्टॉक्स का एक्सपोजर ले रहे हो तो यू आर एज गुड एज द इंडेक्स, राइट? अगर आपको बीट करना है तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेना पड़ेगा, 10 से 15 स्टॉक्स में ही लिमिट करने पड़ेंगे अपनी एक्सपोजर। So that's our offering on the small case side. सो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है वेल्थ कल्चर के स्मॉल केस का, आप चाहे तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के टाइम पे आपको बता दूं, आप कोड यूज कर सकते हैं WC20। इसको यूज करके आप सब्सक्रिप्शन फीस पे 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।